नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मुख्य संपादक मनीष शेखलानी। आप लोग देख रहे हैं खबर गोंद जुनून से बताने का। आज बात करने वाले हैं इंटरकास्ट मैरिज की। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है और सबसे पहला विवाह किसका हुआ था। आप सभी को बता दूं कि सबसे पहला विवाह सूर्यदेव की पुत्री सूर्या का हुआ था। हाँ, आपने सही सुना। वैदिक काल से हो रही इंटरकास्ट मैरिज सूर्यदेव की बेटी ने किया था पहला प्रेम विवाह। इससे पहले आपको बता दूं कि श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रेमी आफ्ताब ने उसकी हत्या कर लाश के 35 टुकड़े कर दिए। वहीं जयपुर में एक मुस्लिम लड़के शादी करने पर लड़की को गोली मार दी गई। यह घटनाएं चौंकाने वाली और दर्दनाक है, मगर साथ ही इन घटनाओं ने एक बार फिर अंतर धार्मिक, अंतर जातीय या यूं कहूं कि हर प्रेम विवाह पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर यह ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है कि प्रेम विवाह करने वाले या दूसरी जाति या धर्म के लोगों से विवाह करने वालों का यही हाल होता है। कई तो यहाँ तक कह जाते हैं कि प्रेम विवाह या अंतर जातीय धर्म के ही खिलाफ है, मगर सीधे शब्दों में कहें तो ये ज्ञान शास्त्रों के खिलाफ है। सनातन धर्म की पहली लिखित रचा यानी ऋग्वेद में ही प्रेम विवाह का जिक्र मिलता है, वह भी सूर्य की पुत्री सूर्या का। सूर्य यही नहीं, शादी से पहले जिस कुंडली के मिलान को जरूरी माना जाता है उसके हिसाब से भी जाति या वर्ण के मिलान की कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात दूसरे धर्म में विवाह की, तो इसका भी इतिहास पुराना है। सिकंदर के साथ यूनान से आए जो लोग यहाँ रह गए उन्हें न सिर्फ उनके कर्म के आधार पर दक्षिणीय वर्ग में शामिल किया गया, बल्कि यहाँ उन्होंने शादी की और घर भी बसाए। जानिए भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में लव मैरिज और अंतर जातीय विवाह के बारे में क्या लिखा है और आज के व्हाट्सएप ऐप के ज्ञान से यह कितना अलग है। वेदों के मुताबिक जन्म से नहीं, ज्ञान और कर्म से तय होता है वर्ण। ऋग्वेद में जिस वर्ण व्यवस्था की बात की गई है उसका आधार जन्म नहीं है। ब्राह्मण या पुरोहित बनने के लिए भी वेद और मंत्रों का ज्ञान जरूरी था। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं, लेकिन जब तक ऋग्वेद ने ग्रंथ का रूप लिया तब तक वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़ने के प्रयास हावी होने लगे थे। आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने अंतरजातीय शादियों के लिए 1872 में बनाया था एक्ट। वैदिक युग से लेकर मध्य काल तक अंतर जातीय शादियों के लिए कोई ना कोई प्रावधान सामाजिक और धार्मिक ढांचे में रखा गया था, मगर जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म के बजाय जन्म बना, यह प्रावधान खत्म होते गए। 1872 में अंग्रेज सरकार ने अंतर जातीय शादियों को मान्यता देने के लिए एक्ट 3 बनाया था। इसे बनाने वाले कानून विशेषज्ञ हेनरी समरमैन थे। इस कानून के तहत दूसरी जाति के लोगों शादी करने की इच्छा रखने वाले सिविल मैरिज कर सकते थे। आप सभी को बता दूं कि 1954 में भारत सरकार ने बनाया सोशल मैरिज एक्ट। अंग्रेजों के 1872 के एक्ट 3 के आधार पर भारत सरकार ने 1954 पर स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था। हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग यह एक्ट उन लोगों के लिए है जो अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादी करना चाहते हैं। हालांकि इस एक्ट के तहत शादी से पहले 30 दिन के नोटिस और लड़के लड़की की डिटेल समेत नोटिस को सार्वजनिक करने के प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों का इतिहास पुराना, इस पर बहस नहीं। भारत में दूसरी जाति या दूसरे धर्म में भी शादी करने का इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, इसकी वैधता को लेकर शुरू हुई बहस इसकी तुलना में नई जरूर है। प्रेम विवाह का इतिहास वैदिक काल जितना पुराना है, तो अंतर जातीय विवाह मध्य काल से भी पहले से होते आ रहे हैं। दूसरे धर्म में शादियां यूनानियों के समय से हो रही है। समय के साथ इन शादियों का विरोध बढ़ा और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सरकारी मंजूरी के बावजूद इन शादियों को सामाजिक मान्यता हमेशा नहीं मिल पाती है। वैदिक इतिहास विवाह को सबसे पवित्र यज्ञ मानता है, साथ ही इसके लिए सिर्फ स्त्री और पुरुष की मंजूरी को ही प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में आज सोशल मीडिया पर प्रेम विवाह के पक्ष और विपक्ष में चल रही बहस को हमारे असली इतिहास के नजरिए से देखना जरूरी है। तो कैसा लगा आपको आज का लेख, हमें जरूर बताइएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका अपना मुख्य संपादक मनीष शेखलानी। जय हिंद, जय भारत।